और बड़ी खबर इस वक्त की कोलकाता से सामने आ रही है, जहां लेडी डॉक्टर की हत्या को लेकर के कोलकाता हाईकोर्ट ने पुलिस को आज ही केस डायरी जमा करने के लिए कहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कोलकाता से। और यही नहीं, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की नियुक्ति और त्याग पत्र भी जमा कराए कोलकाता पुलिस। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये देखना जरूरी है कि उन्होंने इस्तीफा लिखा है या नहीं। तो हाईकोर्ट ने पुलिस से केस डायरी मांगी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कोलकाता के इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस से केस डायरी मांगी है। आज ही पुलिस को जमा करानी होगी केस डायरी। यही नहीं, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की नियुक्ति और त्यागपत्र भी जमा कराएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये देखना जरूरी है कि उन्होंने इस्तीफा लिखा है या नहीं। सभी सबूत साझा करे पुलिस। तो एक तरफ सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, इंसाफ की मांग यहाँ पर लोग कर रहे हैं। हड़ताली डॉक्टर्स जो मांग उठा रहे हैं कि केस की न्यायिक जांच होनी चाहिए। 14 अगस्त से पहले सभी जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो और जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई हो। दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हड़ताली डॉक्टर्स ये मांग उठा रहे हैं। और दूसरी तरफ इस पूरे मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस को आज ही केस डायरी जमा करने को कहा है। यही नहीं, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की नियुक्ति और त्यागपत्र को भी जमा कराएं। तो लेडी डॉक्टर का जो जिस तरीके से उसकी निर्मम हत्या की गई है, उसके वजह से डॉक्टर्स में नाराजगी देखने को मिल रही है। इंसाफ की मुहिम, इस तरीके से डॉक्टर्स सड़कों पर उतरे हुए हैं और जस्टिस की मांग कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने हालांकि ये कहा है कि ये देखना जरूरी है कि इन्होंने इस्तीफा लिखा है या नहीं, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के अब सीबीआई जांच की मांग भी हुई थी। कोलकाता हाईकोर्ट ने पुलिस को आज ही केस डायरी जमा करने को कहा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की है और अब ये पूरी केस डायरी पुलिस को सबमिट करने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया। बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता डॉक्टर हत्या केस पर ये बड़ी खबर मिल रही है। एनसीडब्ल्यू की टीम ने बहुत बड़ा बयान इस पूरे मामले में दिया है। अस्पताल की सुरक्षा में बड़ी खामी है, एनसीडब्ल्यू ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है। और घटना की जगह पर सिर्फ एक ही सीसीटीवी लगा हुआ था। तो कोलकाता डॉक्टर हत्या केस पर इस वक्त की ये बड़ी खबर, एनसीडब्ल्यू की टीम ने एक ये बड़ा बयान और बड़ी जानकारी साझा की है। मैंने आप लोगों को कहा कि सिक्योरिटी लैब से तो वो है वो मैंने देखा है। सीसीटीवी कैमरा कुछ नहीं है वहाँ पर, एक ही है जो आप सबके सामने भी आ चुका है। उससे भी अधिक दुखद, जघन्य और दुर्दांत घटना जो कि पश्चिम बंगाल में हुई। और दुख की बात यह है कि वहां पर इससे भी अधिक विभत्स तरीके से अपराधियों को संरक्षण देने का जो प्रयास किया जा रहा है वो और भी अधिक दुख देने वाला है। जिस प्रकार से वहां प्रिंसिपल को हटाया गया और 24 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया, इससे पश्चिम बंगाल की सरकार की उन अपराधियों के प्रति किस प्रकार की संरक्षण की भावना है वो बेनकाब हो जाती है और पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा हो रहे किसी भी जांच के ऊपर बहुत गहरे शक की दीवार खड़ी कर देती है। और जी मीडिया संवाददाता आयान घोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे उनका रुख कर लेते हैं। वो कोलकाता में इस वक्त मौजूद हैं। आयान, अलग अलग तस्वीरें अलग अलग राज्यों की हमें देखने को मिल रही है। कोलकाता की सड़कों का आज क्या हाल है, इन डॉक्टर्स की क्या मांग है, प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया? मैं आपको सीधा तस्वीर दिखाऊं। इस वक्त आरजी कौर मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोलकाता की बहुत ही अहम जाने माने सरकारी अस्पताल में कामकाज बिल्कुल ठप है। यहाँ पे जितनी सारी पीजीटी है, जितने इंटर्न है, जितनी जूनियर डॉक्टर है, वो अपने अपने मोर्चे पे यहाँ पे बैठे हैं। सुबह 9 बजे से यहाँ पे नारेबाजी चल रही है। और अगर हम अस्पताल के बाहर की तस्वीर आपको दिखाएं तो ये अस्पताल कम और ये एक
बैटलफील्ड ज्यादा लग रही है हमको। जहां तक तस्वीर हम देखते हैं किस तरह से यहाँ पे पुलिस की भारी संख्या, करीब 100 की संख्या में यहाँ पे पुलिस तैनात है। अस्पताल का गेट बिल्कुल सील कर दिया गया है ताकि कोई भी अंदर ना पाए। यहाँ पे एम्बुलेंस हम देख रखते घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही उसको परेशानी झेलनी पड़ रही है क्योंकि अस्पताल का जो मेन गेट है वो महज 10 से 15 फुट कर दिया गया है और गेट के बाहर इस तरह से यहाँ पे बैरिकेड बिठाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैरिकेड बिठाया गया है और बैरिकेड के चप्पे चप्पे में पुलिस तैनात है। अस्पताल के बाहर रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेता आए हैं, वो यहाँ पे मोर्चा डाल रहे हैं, यहाँ पे वो कुछ स्लोगनिंग कर रहे हैं और उल्टा तरफ हम देखते हैं कि वाम मोर्चा, एसएफआई, डीवाईएफआई, वाम युवा मोर्चा, वो भी यहाँ पे मोर्चा डाले हुए है। अस्पताल के सामने का जो रोड है हम आपको दिखाना चाहेंगे। रोड पूरा बंद पड़ा है पिछले 3 से 4 घंटों से। आप देख सकते हैं, कैमरामैन तरुण आपसे अनुरोध रहेगा कि आप रोड दिखाएं किस तरह से कोलकाता की श्याम बाजार, बेलगाछिया, ये इलाके के बहुत ही अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोड बिल्कुल बंद पड़ा है पिछले 3 या 4 घंटे से। तो इस तरह से अस्पताल का आंदोलन अब अस्पताल में सीमित नहीं रहा। एक तो पहली बात कि आरजी कौर अस्पताल के छोड़कर काफी ऐसे सरकारी अस्पताल है जहां से हम देख सकते हैं, सुबह से हम अपडेट आपको दे रहे हैं कि कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज से लेकर कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, एसएसकेएम से लेकर बंगूर अस्पताल तक सभी सरकारी अस्पताल में लगभग कामकाज ठप पड़ा है क्योंकि डॉक्टर लोग मोर्चे पे जुटे हुए हैं। वो आंदोलन उसका चालू है, लेकिन अभी तक इस आंदोलन में क्या समाधान निकलेगा इसका सवाल किसी के पास भी नहीं है। और उसी बीच महिला कमीशन, जातीय नारी उद्योग महिला कमीशन, जातीय महिला कमीशन, उनका 2 सदस्य कुछ देर पहले अस्पताल में अपनी जो छानबीन है वो करके यहाँ से निकली है। उनका ऐसा मानना है कि अस्पताल का जो घटना स्थल है, सेमिनार रूम, वो देख के उनको ऐसा लगा है कि वहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम बिल्कुल नहीं था। एक सीसी कैमरा था, उसका भी मुंह दूसरी तरफ घुमाया गया था और वहाँ पे सिक्योरिटी का जो इंतजाम है वो काफी नहीं है, ऐसा उसका ऑब्जर्वेशन है। वही ऑब्जर्वेशन उन्होंने मीडिया को बताया, बाइट दिया और उसके बाद 5 से 6 मिनट पहले अस्पताल से नेशनल वीमेन कमीशन का जो सदस्य आए थे वो निकल गए। बिल्कुल, और जिस तरह से वहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ना सिर्फ कोलकाता में बल्कि देश के कई शहरों में इसी तरह के प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। फिलहाल जो जांच है उसमें क्या कुछ सामने आया है और आगे की कार्रवाई किस दिशा में जाती हुई दिख रही है? उनका जांच पड़ताल सही तरीके से जा रहा है। अभी तक जिनको अरेस्ट किया गया है, मतलब संजय राय के खिलाफ और भी काफी सारा सबूत इकट्ठा वो कर चुके हैं। इसके बाद इसमें मिलाया गया है पोस्टमार्टम का रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ साथ फॉरेंसिक का रिपोर्ट, उसके बाद पूरा का पूरा जो इलाका है, जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है, उसका वीडियोग्राफी और यहाँ पे जो विटनेसेस है जो आगे पीछे एक घटना के समय पीड़ित के साथ थे। उस रात जैसे 4 और डॉक्टर थे, इंटर्न डॉक्टर, जो कि उस रात घटना से थोड़ी ही देर पहले पीड़ित के साथ डिनर कर रहे थे, उनको भी आज फिर दोबारा लाल बाजार कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर वहाँ पे बुलाया गया है। तो छानबीन इस तरह से जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है और उनके पास अगले संडे तक डेडलाइन है क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अयान, आप नजर बनाए रखिए, आगे अपडेट के लिए रुख करेंगे आपका। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पे विस्तार से हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने की। जी न्यूज़।